नमस्कार साथियों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मैं बहुत सारे अपडेट्स लाती रहूँगी। आज एनालाइज करेंगे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में। किस सेक्टर को कितने रुपए की मदद दी गई है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है ये भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। अब बात करते हैं जो आत्मनिर्भर बनाने में जो 5 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और आखिरी है डिमांड। इन सभी फैक्टर्स पर हमें काम करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी की बात करें तो इंक्रीमेंटल चेंजेस के बजाय हमें क्वांटम जंप करना होगा, तभी इकोनॉमी में सुधार होगा। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मॉडर्न इंडिया की पहचान बनेगा। रोड्स, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, एनर्जी, यूटिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल, सभी पर इन्वेस्टमेंट करना होगा और सभी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं टेक। हमें सुनिश्चित करना होगा कि 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो, इसी से भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। टेक्नोलॉजी को हमें मित्र बनाना पड़ेगा, इसे अपनाना पड़ेगा जो भारत को मॉडर्नाइज और डेवलप्ड बनाएगा। नेक्स्ट पिलर है डेमोग्राफी अर्थात पॉपुलेशन। तो वैसे भी भारत की जो जनसंख्या है उसमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और यही आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं डिमांड। आखिरी पिलर है डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि प्राइस यदि घटेगी तो डिमांड हमेशा बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो हमें इस डिमांड कर्व पे भी काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं 20,000 करोड़ रुपए की, किस सेक्टर को कितने रुपए की मदद दी गई है। तो प्रवासी मजदूरों को 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें उन्हें अनाज और आवास दिया जाएगा। और दूसरी बात है एमएसएमई की, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है सरकार ने। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने वो भी देख लेते हैं। तो इसमें 4,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी और वैसे भी एमएसएमई लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा। कि आप सभी जानते हैं जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमें बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि मैं यदि लोन नहीं चुकाऊंगा तो आप इस सिक्योरिटी को रख लीजिएगा। लेकिन कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का अर्थ है कि आपको अब कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी। एमएसएमई की बात कर रहे हैं और वो लोन ले सकेंगे। तो 3 लाख करोड़ रुपए उनके लिए खर्च किए गए और उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है जो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा एमएसएमईज को ई मार्केट से लिंकेज किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से ऑनलाइन आदान प्रदान कर सकेंगे। साथ ही ट्रेड फेयर में भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साथ एमएसएमईज की डेफिनेशन भी चेंज ही हो गई है। 1 से 5 करोड़ वाले को अब माइक्रो इंडस्ट्रीज कहेंगे, 10 से 20 करोड़ वाले को स्मॉल इंडस्ट्रीज, वहीं पर 20 से 100 करोड़ रुपए वाले को मीडियम इंडस्ट्रीज कहेंगे। चलिए 20,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा एक बार फिर से देख लेते हैं। 1.70 लाख करोड़ रुपए का पीएम गरीब कल्याण पैकेज, 3,000 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा ईपीएफ में योगदान, 4,000 करोड़ रुपए से प्रवासी मजदूरों का आवास और खाना, वहीं पर 2,000 करोड़ रुपए मुद्रा शीर्ष लोन पर ब्याज सब्सिडी, 70,000 करोड़ रुपए CLSS के तहत हाउसिंग कर्ज पर ब्याज सब्सिडी के लिए, 10,000 करोड़ रुपए माइक्रो फूड एंटरप्राइज के फॉर्मलाइजेशन स्कीम पर, 1,000 करोड़ रुपए फलों सब्जियों के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत अतिरिक्त रोजगार के लिए, वहीं पर एमएसएमई में 10,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता। इसके साथ ही समुद्री और देश के अंदर मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए, पशुपालन में योजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए, वायबिलिटी गैप की फंडिंग के लिए 8,000 करोड़ रुपए, आपातकालीन प्रतिक्रिया और हेल्थ सिस्टम के लिए 15,000 करोड़ रुपए। 22 मार्च के बाद से टैक्स में रियायत के कारण रेवेन्यू में 8,000 करोड़ रुपए की भी कमी आई है। यूँ तो लॉकडाउन ने सभी की कमर तोड़ दी है, लेकिन पावर सेक्टरों को ज़्यादा ही नुकसान हुआ है क्योंकि बिजली कंपनियों के पास ज़्यादातर रेवेन्यू इंडस्ट्रीज से आता था। इंडस्ट्रीज इस समय बंद रही तो इनके पास 94,000 करोड़ रुपए का बकाया रह गया। अब 90,000 करोड़ का बेल आउट दिया गया है, इसका बोझ भी अंततः बैंकों और राज्य सरकारों पर ही जाएगा। असल में इकोनॉमिक्स की भाषा में से क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है, जो हर एक नेशन को क्राइसिस से उबारने के लिए करना पड़ता है। तो ये कोई राहत पैकेज नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है जो कि इकोनॉमिक सुधारने के लिए करना ही पड़ता है। और बात करते हैं जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं प्रवासी मजदूर या ऐसे कर्मचारी जिनकी संख्या करीब 40 करोड़ है। वहीं पर मिडिल क्लास के जो लोग हैं
उनकी सैलरी कट हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, वो बहुत प्रभावित हुए। उनको सीधा कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला है। पीएफ जैसे प्रोविजंस मिले हैं, वैसे भी उनका कोई कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। तो 20 लाख करोड़ रुपए का ओवरऑल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि 14% जनता के फ़ायदे पर सीधा सीधा खर्च किया जाएगा। वहीं पर 75% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिक्विडिटी सुधारने और एमएसएमई और स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने पर खर्च किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आशा करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको 20 लाख करोड़ पैकेज पूरा समझ में आ गया होगा। आया है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसे अपडेट्स में लाती रहूँगी।